राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हमारे यहाँ हो रही है बूंदाबांदी, बारिश हो रही है और हम लोग आए यहाँ का भुट्टा बहुत बढ़िया। दादाजी को ऐसे टहलाने आए। तो हम लोग रहे थे यहाँ पे भुट्टा खाने, और दादाजी हमारे साथ ही आए और दादाजी को हम लोग रखना है गाड़ी में, वो निकलने के लिए तैयार, पर निकलने नहीं दे रहे हम। तो यहाँ पे खाए हमने गर्म गर्म भुट्टे, बहुत अच्छे लगे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है भाई, इधर दिखाओ, इधर कितना बढ़िया वाला मौसम हो रहा है ना इस तरफ, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। भैया अभी हम आए हैं, बारिश हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें हल्की, अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और अपने बहराइच से कम से कम 10 किलोमीटर दूर भुट्टे खाने आए हैं। यहाँ के टहलाने लाए थे, दादाजी को टहलाने लाए, तो यहाँ के भुट्टे बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, चारों तरफ लोग रुक रुक के खा रहे हैं। और मतलब चारों तरफ गाड़ियाँ, देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ के भुट्टे प्रसिद्ध होंगे। ये सीतापुर वाली रोड है भैया, और देखो कितना भर के चले बहराइच टू सीतापुर। इस रोड से हम अपने गांव जाते हैं। इधर दादाजी भी आए हमारे साथ। बाबा से मना किया था हमने, तुम रहने दो, बूंदाबांदी हो रही है, कहाँ जाओगे। और दादाजी हमारे सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि हम दादाजी को जबरदस्ती घुमाते हैं। किस किस को भैया ये लगता है हम दादाजी को जबरदस्ती घुमाते हैं? दादाजी से ही पूछ लेते हैं। बाबा जामे सब्जी कहता है, जामे वीडियो में सब्जी कहता है कि बाबा को मत लेके आओ करो। अच्छा हाँ सही में, सही में मना करो करते हैं। ये कहते हैं बाबा परेशान हो जाएंगे, बाबा मत लेके आओ करो। अच्छा बाबा परेशान हो जाएंगे। बोले परेशान करते हो तुम तो बड़े क्यों करते हैं? उनको कहा जब भैया अब यही जाने कहा बाबा मन का। हाँ बाबे मत लाओ करो। बाबे घरे डरो रहने कौन नाम है ना, जो कह रहे बाबा ज्यादा मत घुमाओ करो, मना करता है सब। अच्छा हाँ तो हम लेके आते तुम आते जबरदस्ती। गाड़ी में जाएगा तो घुमा दे गाड़ी घुमाने बाबा घुमाए वे के लिए। भाई हमारी फैमिली कहाँ समझते है ये बात, है ना भाई? कुछ बहुत सी लोग फैमिली नहीं बहुत समझते। समझते, कुछ लोग नहीं समझते। ये कहते हैं वीडियो के 99% लिए आप फैमिली ये हमारी घूमे। समझती है। भाई ऐसे ही निकले थे, ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाना था। ऐसे तो अच्छा लगा लोकेशन यहाँ पे, तो हमने थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं। और घूमे के वापस चले घर है। और चल रहा है कहाँ चल अड़िया तो मिल गई सब देखो। तो भाई अभी भुट्टे खाने के बाद हम लोग फिर से निकल लिए प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए। देखो कितना अच्छा सीन आ रहा है भाई। जो लोग काम करते हैं उनको तो भाई मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगी। जो भी किसान है, मैंने कई जगह देखे एकदम भीगते हुए काम कर रहे हैं, और हम लोग केवल एंजॉय करने के लिए निकले। सर सही कहने का नहीं है? हमारे ससुर जी भी ऐसी बारिश में वही काम करते हैं गाँव में। इधर देखो केले का खेत है, तो हम आज खेत देखने निकले हैं, खेत खलियान देखने निकले हैं। देखो ये लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। आजकल भैया ये इसका हमारे साथ नहीं आती है, हर्षित आता है केवल, और हर्षित को भी हम जबरदस्ती लाते हैं। चलो स्कूल दिखा के लाते हैं। आज चलो। संडे है और दादाजी कई दिन से कह रहे हैं कि स्कूल दिखा के लाओ स्कूल। चलो स्कूल दिखा के लाते हैं। पक्की बात है, पक्की। सच में। और क्या, पर बच्चे नहीं मिलेंगे ना स्कूल में, तो बच्चे क्या ही तो फायदा। क्या, बाबा की इच्छा तो पूरी हो जाएगी। बाबा को बाहर से दिखा देंगे, बाबा देखो ये स्कूल। हम आए भी नहीं है तैयार होके उस तरीके से स्कूल जाने के मतलब से, अच्छा नहीं लगेगा। क्या जरूरत है, हैं? वैसे ही ठीक। चलो चलो भाई आज सर के स्कूल जाते हैं। चलो हाँ। अरे बेडनापुर आ गए भैया, और बेडनापुर का महल देखने जा रहे हैं। सर लेके जा रहे हैं बेडनापुर का किला देखने। किला देखने। ऐसी बारिश में देखो हमको देखा हमने, क्या क्या सुना है। क्या चीज देखने जा रहे हैं। बेडनापुर रानी का महल आज आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ की रानी अभी भी मौजूद है, और क्या, पर इस समय वो यहाँ रहती नहीं है। कहाँ रहती है अब ये पता नहीं भैया, एड्रेस हमें क्या पता। नहीं, कहीं मतलब विदेश वगैरह रहती है, अमेरिका। और हम जा रहे हैं थोड़े और आगे की तरफ, ताकि हम महल देख सके। रानी क्या नाम था? रानी बेडनापुर नाम होगा ना रानी का। बेडनापुर तो गाँव। नाम मुझे पता है। रानी तो जगह के नाम से, रियासत के नाम से जानी जाती है ना। अच्छा, रानी नाम से नहीं, रियासत। अभी रास्ते का कुछ पता नहीं है हमको। ये तो रास्ता यहीं का यहीं क्लोज है भाई साहब, किधर जाना है? बहराइच के बेडनापुर से कौन कौन है भाई कमेंट करिएगा। हम आपके बेडनापुर गांव में इस समय घूम रहे हैं और कुछ खोजते हुए घूम रहे हैं, जिसका आता पता हमको भी नहीं है।
ये होता है कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है और रास्ता इस तरीके की है कि अगर जब तक आगे कोई रास्ता सही से नहीं मिलेगी तब तक गाड़ी वापस भी नहीं हो सकती। और इधर देखो, इधर नाला है कि नदी है क्या है ये तो हमको भी नहीं पता, पर व्यू बहुत अच्छा है। किसी से पूछ रहे हो? मगरमच्छ भी है भैया इस समय बहराइच में। एक बहुत दुखद घटना हुई है 2 दिन पहले, मगरमच्छ ने एक बच्चे को जो है जिंदा निगल लिया। बिल्कुल तो बहुत बुरी तरह से खा गया, बहुत बुरी तरह से खा गया, बहुत दुखद। ये ना यहाँ पे थोड़ी नहर नदियाँ और पानी इस तरीके के बहुत ज्यादा है भाई, सेफ्टी के हिसाब से रहना चाहिए, थोड़ा सुरक्षित रहो और बच्चों को भी थोड़ा उनको भी डरा के रखो थोड़ी सी। कहाँ पे हुआ ये इधर ही कहीं हुआ है नहीं, अब वहाँ घाघरा नदी के पास में हुआ है ना। और ये भी देखो एक कोई नहर वगैरह है, इसमें भी कितना डर है, खतरा। देखो पुरानी नहर है, इसमें भी हो सकता है ना ऐसे, डर तो डर है। तो घाघरा नदी से इधर उधर सब जंगलों में घुस जाते हैं मगरमच्छ। ये तो किसी होता है उसमें बैठ जाते हैं, ये तो काऊ के घर चले जाते हैं। ये तो किसी के घर पे जाकर रास्ता, हमारे बच्चे और भाई साहब ये तो किसी के घर पे जाकर रास्ता खत्म हो रही है। यही तो महल नहीं है कहीं? बंद लौटा लो यहीं से, आगे कोई रास्ता नहीं है, हैं? नहीं ये महल नहीं है, यहीं से लौटा। पीछे से कहाँ जा रहा है, किसी घर में गाड़ी घुसा है। देखो ना महल। हाँ नहीं, हाँ महल तो लग रहा है, कुछ कुछ हो सकता है। यहीं से फोटो वोटो के एंट्री नहीं हो सकती। एंट्री कैसे हो जाएगी? क्यों आगे लेके जा रहे हो भाई? तो लगे ये महल है क्या है पता नहीं भैया, किधर पड़ता है रानी बेरनापुर वाला महल, वही कमेंट करके बताइए। ये भी है कुछ हमको जानकारी नहीं है, और डर की वजह से यहाँ से लौट रहे हैं। पता चले कि यहाँ पे रास्ता खत्म हो गई है, कोई आके पूछने लग जाए क्यों आए हो, किस लिए आए हो, हाँ कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे भी नाव है, पूरे सवाल जवाब कर देंगे। नदी है भाई, वो नदी है, वो नाव है उधर। इधर देखो भैया, ये बाबा को छोड़ के छोले कुलचे खाए जा रहा है। अब दादाजी को डर लगता है, और बाबा को उधर ही कार में छोड़ के चले आए। दादाजी को खाना खिला के लाए हैं। मूंग की दाल रोटी खिला के लाए हैं और खुद खा रहे हैं छोले और कुलचे। ये देखो छोले दिख रहा है, कुलचे तो दिख ही नहीं रहे। हर्षित के पास है हल्का सा, दादाजी का पढ़ाई चल रहा है। वहां से लौटने के बाद सारे लोग भाई ऐसे दबा के सोए हैं। अभी 7:30 बजे का समय हो गया, अंधेरा हो गया एकदम, बारिश की वजह से आज जल्दी अंधेरा हो गया। अब उठते उठते सीधा खाना खाने लगे हैं सब। और दोपहर में जो भी खाना बना के गई थी मैं, खीर बनाई थी आज मैंने लंच में, और क्या कहते हैं दाल बनाई थी, दाल भी रखी है, और बनाई थी मैंने इधर क्या कहते हैं अरबी की सब्जी। तो सारा मेरा खाना ऐसे के ऐसा ही रखा है। देखो रोटियां भी रखी हैं, पूरा खाना ऐसे के ऐसे ही रखा है, क्योंकि हम लोग निकल गए थे बाहर, भूख लगी नहीं थी उस समय, और लौट के आए तब तक भूख लग गई तो रास्ते में ही खा लिया। इसी वजह से पूरा आज डिनर इसी का होगा। आज ताजी खाना कुछ नहीं बनेगा, केवल दाल के लिए बनेगा। और भैया बाबा और सब नहीं सोए, ये दोनों लोग देखो, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। अभी तो खैर दादाजी की केयर कर रहे हैं इस समय, और वैसे पता नहीं क्या किया भैया। हम लोग तो 2 घंटे सो लिए, सर और दादाजी नहीं सोए। हारे थके आए मुर्दाबादी हो रही थी, बहुत सैलानी की जम के, भुट्टे खाए, अच्छा बहुत फोटोग्राफी की भाई, वीडियो कम बनाए, पर एंजॉय जम के किया। आज हम एंजॉय के लिए निकले, खुद के लिए। मैंने आज दादाजी को एंजॉय कराते हैं। और हमारे बोल दिया, हाँ पूछ रहे मैं झूठ बोलते हो। हाँ पेपर बदलेगा तो वो मेरे पास करवाइए। हाँ, बाबा बाबा बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने पास करवाया, बाबा कह रहे मैंने पैसे दे के पास करवाया, पकड़ी गई नहीं, चोरी पैसे तुम्हारी। दे के नहीं पास वो कह करवाया। रहे हैं, एक पेपर मेरा खराब हो गया था, वो कह रहे हैं तो बाबा ने ये कहा कि बाकी के पेपर सही कर ले, ये पेपर अपने आप सही हो जाएगा। हौसला दिया वो था ये बाबा। कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि 11 पेपर तू संभाल ले, एक पेपर मैंने जानी, मैं पैसा फेंक के करवाऊंगा। हाँ तो वो तो बाबा की दम दे रहे थे कि मैं करा दूंगा पैसा फेंक के, लेकिन उसमें मैं पास हो गया था। हौसला दिया था बाबा ने। अब कौन ठीक है, झूठा कौन सही हौसले है, से तुम्हें- ही सब कुछ होता है। तुम्हारे समझ में नहीं आता है कौन झूठा कौन सही है।
या तो तुम झूठे हो या दादाजी झूठे हैं, दोनों में से एक तो झूठा है ही वही। नहीं, दादाजी ने कहा होगा कि मैं पैसे से करा दूंगा, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं पास अपनी दम से ही हुआ, लेकिन हौसला मुझे दिया दादाजी ने आगे के पेपर देने के लिए। नहीं, मैं आगे के पेपर देने के लिए तैयार नहीं था। पहले भैया जो भी चलो पहले लम्बा। सन कौन से सन में किया था? सन 2000 में हाई स्कूल किया मैंने। अच्छा, मैंने तो कल कमेंट आ रही थी लाइव में कि सन 2002 में शादी में मैं शौक थी। मैंने कहा 2006 में तो मैं 8 क्लास में होंगी। 2006 में मैंने 10th किया है, शायद 8 में भी नहीं होगी, 7 में होंगी। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। तो भाई मैं 7-8 साल बड़ा हूँ आरती से। उस समय कौन कौन हमारी बात से एग्री करता है? उस समय जम के नकल चलती थी किस समय हमारे जमाने में। नकल चलती थी? और क्या? नहीं, हमने की है, हमारे जमाने में नकल नहीं थी। हमने की है। हाँ, तो भाई मैं हम की। रियलिटी बताते हैं सर, या बोले ना। मेरे जमाने में नकल नहीं थी। जब मैं सन 2000 में हाई स्कूल था। अच्छा, हाँ। और हमने सन 2000 हमने 2006 में किया, तब जम के चल रही थी। अब कह नहीं सकता मैं भैया भैया। मुझे नकल मिली, हम्म, मुझे पता है कि मैंने चीटिंग की, हम्म। इसीलिए तो पढ़ने में पीछे रह गई हूँ थोड़ी। नकल से पास होते, नकल से मैं पास हुई अकल से पास हूँ। हूँ। मैं भाई नकल तो से पास। फ्रेंड्स, मैं अकल से पास हूँ और आरती नकल से पास नकल से है, पास है, इसीलिए कमेंट्स नहीं पढ़ पाती अच्छे से। इसीलिए मुझे इंग्लिश कम आती है, हाँ, इसीलिए मैं ना कभी जीवन में ना नकल से पास नहीं होना चाहिए। हाँ अपना थर्ड क्लास पास हो लो। अपनी नॉलेज हाँ। उतनी लो, मतलब कोई चीज उतनी लो जितनी आ रही है, जबरदस्ती का नहीं। जबरदस्ती का हमेशा दुखदाई होता है। क्या हो गया बेटा? पेंट नहीं रुक रहा, बार बार नीचे भाग रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। बेल्ट पहनो। बेल्ट पहनो, कपड़े चेंज करो ना, सिंपल से कपड़े पहनो जैसे आप लोगों ने चेंज कर दिए। आज तो भैया डिनर में हमारा कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि जो भी लंच का मैंने बनाया था हम लोग खा के नहीं गए थे।